अच्छा ओवैसी साहब, अभी थोड़ी देर पहले मुस्कान से हमारी बातचीत हो रही थी और मुस्कान ने ये साफ तौर पर कहा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, मैं अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रही हूं। लेकिन जरा ये भी समझाइए कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और उस बयानबाजी में आपके साथ साथ और भी बहुत सारे नेता शामिल हैं जिनकी तरफ से इसे लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये लड़ाई कर्नाटक से पहुंच चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में भी। ऐसे में क्या इसका पॉलिटिसाइजेशन यानी कि किसी तरह का राजनीतिकरण या वो डिवीजन पैदा करने की कोशिश तो नहीं है? मैडम देखिए, मेरी स्पीच के में कहाँ पर मैं किसी रिलीजन के बारे में, किसी समाज के बारे में बोला हूँ? कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। आप बड़ी जिम्मेदार चैनल के एंकर हैं। कहाँ पर हमने किसी बारे में कहा? हमने कहा कि उस लड़की को, उसके हौसले को, उसके अज़म को हम सलाम करते हैं, और अगर वो लड़की का नाम लक्ष्मी होता तब भी ओवैसी उसकी तारीफ करता और उसकी तायद में खड़ा हो जाता। ये कौन से लोग हैं जो एक लड़की के अतराफ में 15-20 जमा हो जाते हैं और उसके एक गुंडों की तरह गुंडागर्दी करना चाहते हैं? और उस लड़की ने जो प्रोटेस्ट किया उसका हक है, उसकी बहादुरी को सलाम करना, उसके माँ बाप ने जो तरबियत दी उसको सलाम करना। तो इसमें ध्रुवीकरण या हम इसमें किसी समाज के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसी बीच में ओवैसी साहब, अब तो पाकिस्तान से भी रिएक्शन आने लगे हैं और जाहिर बात है उसे लेकर हम और आप ऑब्जेक्शन ही रेस करेंगे कि पाकिस्तान क्यों इस मसले में बोल रहा है या इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितनी ज्यादा इस पर बयानबाजी होगी या जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें राजनीतिकरण तो देखिए है ही, भले ही आप इससे अपने आप को अलग रखते हो, तो क्या लगता है कि इसे और तूल मिलेगा? पाकिस्तान इस पर हो सकता है कि और बवाल करे, और बात करे, और रिएक्शन दे? पाकिस्तान को हम याद दिलाना चाहेंगे कि मलाला को वापस बुलाओ, पाकिस्तान को चलो, उसको सुरक्षा दो। तुम्हारे देश में तुमने मलाला को गोली मारी, उस बच्ची को बरतानिया जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करना पड़ा और बाद में उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि हमारे शिया भाइयों के ऊपर, बलूचियों के ऊपर, और अगर कोई मसलक के झगड़ों होते हैं, वह बमबारी होती है, पाकिस्तान को वो समझ जाए ना। पाकिस्तान को अब तक पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको अभी तक इस्लाम के बारे में सही माने समझ में नहीं आए उनको अभी तक। तो वो हमारे भारत के संविधान के बारे में मत बात करें। और उनके संविधान में तो कोई नॉन मुस्लिम ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता, ना प्रेसिडेंट बन सकता। तो खामखा पाकिस्तान जो है इस मसले में ना पड़े। उनके कंट्री में बहुत मसले हैं, उसकी फिक्र करें। हमारे घर की बात है और पाकिस्तान खामखा भाड़ में जाए, हमको उससे क्या करना है उस मुल्क से। ओवैसी साहब, मुझे तारीफ करनी होगी, बहुत साफगोई के साथ आप इस पर अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है जब इसमें बिटवीन द लाइंस बाकी के नेता बात करते हैं और जो सीधा संदेश पाकिस्तान को देना चाहिए वो नहीं देते। और खास तौर से इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। क्या ये वजह है कि इसीलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं नेता? अब मैडम, हमारी ज़बान तो चलती है, अब हमारी ज़बान को बंद करने के लिए हमारी हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो ना हम मौत से डरते हैं, ना हम सच्चाई को बयान करने से कभी डरेंगे। और जो सच्चाई है आपके सामने बयान करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमको सलाहियत दी है और गरीब जनता की हमारे साथ उनकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है, कोई गूंगा बन जाता है, कोई अंधा बन जाता है और बहरा हो जाता है, तो वो तो 3 बंदरों की कहानी मुझे याद आती है। तो हम तो यही कह रहे ना कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए बोलिए। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा में स्पीच दिए, प्रेसिडेंट डिबेट में, एक लफ्ज प्रधानमंत्री नहीं बोले। कहाँ गया उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ गया उनका बयान कि मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा हूँ ट्रिपल तलाक के वक्त? क्यों नहीं उनकी महिला मिनिस्टर जवाब दे, उस पर कुछ बोलती हैं? भाई, अगर मैं देश के संसद में टोपी और दाढ़ी पहनकर बोल सकता हूं नरेंद्र मोदी के सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, तो ये बच्ची अगर हिजाब पहनकर जा रही है स्कूल को तो क्यों तकलीफ हो रही है?